साथियों नमस्कार। मैं इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के देऊर कोठार बौद्ध स्थली में मौजूद हूं। साथियों, मैं आपको आज एक नए वीडियो के साथ देऊर कोठार बौद्ध स्थली के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह जो बौद्ध स्थली है, यहां पर जो बौद्ध स्तूप बनाया गया है, यह 84,000 बौद्ध स्तूपों में एक बौद्ध स्तूप है। भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर जो ज़मीन यहाँ पर अधिग्रहित की गई है, यहाँ पर 84,000 बौद्ध स्तूपों में एक बौद्ध स्तूप देऊर कोठार का है, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप है और यहाँ बगल घना जंगल है और यहीं बगल में कुछ ही दूर पर छोटे छोटे जो बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, उसको भी अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं बगल में ही है, मैं अभी आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। और यहाँ देखिए, ये जो बौद्ध स्तूप बनाया गया है, ये बताया जाता है कि जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए थे, उसमें से एक बौद्ध स्तूप देऊर कोठार का है। यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पर गहरी खाई भी है और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंदराएँ हैं, जो आदि मानव यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि जो यहाँ बड़े बड़े जो चट्टान हैं, इसको तोड़कर आदि मानव यहाँ पर रहा करते थे। जैसा कि यहाँ पर जो शैल चित्र भी बनाए गए हैं, जो लगभग 10,000 साल पहले लिखा गया था इन कंदराओं में, इन चट्टानों पर, वो आज भी अमिट पड़ा हुआ है। ये है आपका बौद्ध स्तूप। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्तूप के ऊपर चढ़ना सख्त मना है। स्तूप के ऊपर चढ़ना मनाही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति को चढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है, आदेश नहीं है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि स्तूप के ऊपर चढ़ना सख्त मना है। देखिए, यहाँ बौद्ध स्तूप पर जाने के लिए रास्ता भी बनाया गया है। जैसा कि देखा जा रहा है कि यह मौर्यकालीन यह जो पत्थर हैं, इनको किस प्रकार से, किस डिज़ाइन से बनाया गया है। आज भी ज्यों की त्यों जो भी पत्थर जैसे लगे थे वैसे ही पड़े हुए हैं। कहीं भी किसी पत्थर में दरार नहीं आया है और खूब चौड़ी सड़क बनाई गई है, पत्थरों को जोड़ जोड़ करके। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पत्थर में भी देखिए कुछ लिखा गया है, जो पढ़ने में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसको कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, इनका कहना है कि पाली भाषा में लिखा गया है। और पाली भाषा तो आज पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए किसी को यह पता नहीं है, केवल कहा जा रहा है कि यह पाली भाषा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये इसमें कुछ लिखा हुआ है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या है। इसी प्रकार से पूरे पहाड़ पर पत्थरों में जो है शिला चित्र बनाए गए हैं, शिलालेख हैं। और यह आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ये जो मौर्यकालीन सड़क बना हुआ है, यह आज तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम पर्यटक लोग, देखिए, यहाँ पर प्रतिदिन लगभग सैकड़ों की संख्या में पर्यटक लोग दूर दूर से आते हैं। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर टहलने घूमने के उद्देश्य से लोग आते हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, देखते हैं, बौद्ध स्तूप देखते हैं, यहाँ के जो शिलालेख हैं उसको देखते हैं, जो शैल चित्र बनाए गए हैं उसको भी देखते हैं। और हम बात करते हैं, एक पर्यटक आए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? त्योंथर से आया हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हैं? मैं बौद्ध स्तूप देखने आया हूँ। बौद्ध स्तूप देखने आए हैं जी। तो अभी आप टहल चुके हैं कि अभी जा ही रहे हैं? अभी जा रहे हैं, देख रहा हूँ जी। आपका नाम क्या है? केएल माझी। देखिए, यही है बौद्ध स्तूप, जो 84,000 बौद्ध स्तूपों में वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप अभी हम आपको दिखाए हैं। और उसके बगल में यहाँ पर कई बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये बौद्ध स्तूप ये बाद में बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक शिलालेख भी है, जो इस शिलालेख में लिखा है। देखिए, मौर्य शुंग कालीन बौद्ध स्मारक वरहट, 3री-2री शताब्दी ईसा पूर्व, देऊर कोठार, माड़ी घाट, जिला रीवा।
यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रीवा इलाहाबाद राजमार्ग पर कटरा के निकट 3.5 किलोमीटर देउर ग्राम के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल की खोज का श्रेय डॉक्टर फणिकांत मिश्र, पुरातत्ववेत्ता तथा स्थानीय शोध जिज्ञासु श्री अजीत सिंह को है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थल का संबंध भरहुत तथा कौशाम्बी से भी रहा था। विस्तृत अध्ययन एवं पुरातत्वीय उत्खनन 1999 से 2000 से ज्ञात हुआ कि यहाँ मौर्य तथा शुंगकालीन ईसा पूर्व 3री-2री शताब्दी विभिन्न प्रकार के पुरावशेष हैं, जिनमें स्तूप, विहार भवन के अवशेष इत्यादि हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत कई विचित्र शैलश्रय भी प्रकाश में लाए गए हैं, जिनमें आदि मानव द्वारा लाल सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए थे। समस्त पुरावशेषों में सबसे महत्वपूर्ण ईंट का स्तूप क्रमांक 1 है, जिसका निर्माण मौर्य काल में एक चौकोर चबूतरे पर किया गया था। कालांतर में शुंग काल में स्तूप में हर्मिका तथा प्रदक्षिणा पथ निर्मित किए गए, जिन पर दानदाताओं के नाम ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। वर्ष 1999 से 2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा यहाँ पुरातात्विक उत्खनन करवाया गया, जिसमें प्रदक्षिणा पथ के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में एक विशाल लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ के टुकड़े मिले, जिस पर 6 पंक्तियों वाला भगवान बुद्ध को समर्पित लेख ब्राह्मी में प्राप्त हुआ है। संभवतः पश्चिम में ही प्रवेश द्वार रहा होगा। उत्खनन के अंतर्गत भूमिगत ईंट निर्मित नालियां तथा अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्तूप के भाग मिले हैं जिससे प्रतीत होती है कि स्तूप का भूविन्यास स्वास्थ्य का कार्य का रहा होगा। यहाँ स्तूप क्रमांक 2 एवं 3 ईंट निर्मित अन्य 2 स्तूप भी हैं, जो मौर्य तथा शुंग काल के प्रतीत होते हैं। स्तूप क्रमांक 2 पर भी खुदाई कार्य किया गया है तथा यहाँ से भी पुरातत्ववेत्ताओं को ईसा पूर्व 3री-2री शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ तकरीबन 40 स्तूपों के अवशेष हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का एक बहुत ही विस्तृत स्मारक रहा होगा। इस स्थान का दृश्य बहुत ही मनोरम है, जो कि विंध्याचल की उप गाँव में स्थित है। पुरावशेषों तथा स्मारकों की महत्ता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संरक्षित किया है।